देखिए, अगर पत्रकारों के बीच की चर्चा बात को अगर सुना जाए तो ये बात सही है कि जो हमारे साथी नीलेश ने कहा कि बस्तर से लेकर रायपुर और रायपुर से लेकर दिल्ली तक आज ये चर्चा सबसे प्राथमिकता पे रही कि गणपति कभी भी सरेंडर कर सकता है या सरेंडर कर चुका है, तो उसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। लेकिन जो विश्वस्त सूत्र या खुफिया एजेंसियां हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, या जो शीर्ष स्तर के अधिकारी हों या शीर्ष स्तर के जो समर्पित माओवादी हैं, उनसे जो हमारी लगातार बातचीत होती है, उस आधार पर मुझ तक ये जानकारी मिली है कि अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। ये केवल एक व्हाट्सएप के जरिए फैला एक खबर है, जिस पर आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रामाणिकता नहीं है, ना ही खुफिया एजेंसियों को, ना ही पूर्व जो शीर्ष माओवादी हैं उनको भी। तो हालांकि ये है कि गणपति एक बड़ा प्रोफाइल है, और देखा जाए तो माओवादी संगठन में फिलहाल जो सबसे दो बड़े प्रोफाइल हैं उसमें मिसिर बेसरा और गणपति ही शेष हैं, जिसमें सर्वोच्च अगर देखा जाए तो गणपति है। लेकिन ये भी है कि 2018 के बाद से ही वो निष्क्रिय है, और उसके बाद से जब से बसवराजू ने कमान संभाली और उसके बाद फिर उनकी मौत हुई, फिर ये माना जा रहा था कि देव जी के हाथों में पूरे माओवादी संगठन की कमान है। हालांकि देव जी ने भी समर्पण कर दिया, लेकिन देव जी के आधिकारिक तौर पर कमान संभालने की कोई माओवादियों ने इस बात की सूची या ऐसा कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया था, बल्कि जो शीर्ष स्तर के माओवादी समर्पण कर रहे थे उनके द्वारा इस बात को खारिज जरूर किया जा रहा था कि बसवराजू की मौत के बाद माओवादियों की कोई बैठक संपन्न ही नहीं हो पाई जिससे देव जी को महासचिव चुना जा सके। और आज जब देव जी वापस लौट कर आ चुके हैं तो वो भी केवल एक पुलिस ब्यूरो के तौर पर, ना कि माओवादी संगठन के महासचिव के तौर पर। एक खबर और अक्सर विकास हवा में तैरती है कि जो 3 बचे हुए बड़े चेहरे हैं, कहीं ये देश की सीमाओं से परे तो नहीं है, और इनमें तीनों की भी बात आती है। ये भी हो सकता है, ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि 1-2 जा चुके हों यहां से और कहीं किसी सुरक्षित जगह पर वो मौजूद हों। देखिए, अगर गणपति की बात करें तो उनको लेकर, इस बात को लेकर हमेशा चर्चा होती है कि उनको या तो बर्मा की तरफ में, सॉरी, या तो वो नेपाल की तरफ में है, शिफ्ट हो चुके हैं देश के बाहर। लेकिन अगर मिसिर बेसरा की बात की जाए तो मिसिर बेसरा इन दिनों झारखंड के इलाके में है। और आपको बता दूं, बीते दिनों जो अनलदा, जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जिन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया था पश्चिम सिंहभूम के पास में, वहां से ठीक लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मिसिर बेसरा की भी लोकेशन ट्रैक की गई थी। और तब से ही लगातार सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा उन्हें अपने अत्याधुनिक उपकरणों के द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। हाँ, लेकिन दिक्कतें यहाँ हैं कि आप आसमान से तो ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मिसिर बेसरा के द्वारा भी तैयारियां बहुत बड़ी की गई हैं। उनके द्वारा लगातार वो आईडी बम प्लांट किए गए हैं। कई बार जवानों के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जवान घायल हो जा रहे हैं, जिससे उन्हें लौटना पड़ रहा है आईडी बम की चपेट में आकर। तो इस बात से कहता है कि मिसिर बेसरा इस वक्त झारखंड में। रहा सवाल पापाराव का, तो पापाराव की लोकेशन भी इस वक्त बीजापुर जिले के नेशनल पार्क में बताई जा रही है। सुरक्षा बलों के द्वारा या जो इनपुट मिल रहे हैं उस आधार पर तो बीते दिनों उन्हें एक पूर्व माओवादी ने भी जंगल में किसी इलाके में देखा तक, यहाँ तक की भी सूचना है। तो ये विश्वस्त सूचना है, जिस आधार पर इस बात को हम नकार सकते हैं कि ये जो 2 माओवादी नेता हैं वो देश से बाहर गए। गणपति को लेकर अभी भी कई तरह की भ्रामक जानकारियां हैं कि वो देश से बाहर विकास आपके पास। अब हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी। डेडलाइन किस बात की? डेडलाइन नक्सलवाद के खात्मे की। ये बयान सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के।